हाय दोस्तों, आज हम रेजिडेंट एविल सीरीज के लास्ट पार्ट यानी 6 पार्ट पर बात करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। फिल्म स्टार्ट होती है तो डॉक्टर एशफोर्ड को दिखाया जाता है जिन्होंने टी वायरस बनाया था। असल में इनकी बेटी एंजेला के पैर ठीक से काम नहीं करते, इसके लिए डॉक्टर ने ये टी वायरस बनाया होता है जिससे एंजेला बिल्कुल ठीक हो जाती है। इसी टाइम पर अम्ब्रेला कारपोरेशन के फाउंडर जेम्स मार्क्स की बेटी एलिसा मार्क्स परजेरिया नाम की एक बीमारी में मुब्तला होती है, जिसमें जैसे इसकी उम्र बढ़ती है ये बहुत ज्यादा बूढ़ी दिखाई देती है। यानी 25 साल की उम्र में ही ये 90 साल की हो जाएगी और मर जाएगी, यानी इसका जिस्म तेजी से बूढ़ा हो जाएगा। फिर जेम्स मार्क्स को पता चलता है कि इसकी कंपनी के एक डॉक्टर ने एक ऐसी दवाई बनाई है जो डेड सेल्स को रिकवर करती है, जिस पर जेम्स डॉक्टर से वो फार्मूला लेकर अपनी बेटी को ठीक कर लेता है और फिर इस टी वायरस से बहुत सी बीमारियों का इलाज शुरू हो जाता है। मगर इसकी खौफनाक साइड इफेक्ट भी होते हैं जो कि वक्त के साथ ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं, मगर अम्ब्रेला कारपोरेशन इस बात को छिपा देती है और फिर जेम्स अपने पार्टनर डॉक्टर आइजक से टी वायरस को बंद करने के लिए बहस करता है, जिस पर आइजक कहता है कि अगर हमने ये टी वायरस बनाना बंद कर दिया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। मगर जेम्स कहता है कि मुझे ये प्रोग्राम बंद करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। इस पर आइजक जेम्स को अल्बर्ट के हाथों कत्ल करवा देता है और फिर डॉक्टर आइजक जेम्स की बेटी को गोद ले लेता है और कंपनी में हिस्सेदार भी बन जाता है और फिर एलिस जैसी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाता है जिसका नाम रेड क्वीन होता है। अगले सीन में हम एलिस को वाशिंगटन में देखते हैं जहां पर एक ज़ॉम्बी जो चैन से बंधा होता है एलिस पर हमला कर देता है, मगर एलिस उसे मार डालती है और फिर ये एलिस को रेड क्वीन नजर आती है जो कहती है कि रिक्यून सिटी के नीचे लैब में एंटीवायरस है, अगर तुम उसे हवा में छोड़ दोगी तो सब कुछ फिर से नॉर्मल हो जाएगा और सब ज़ॉम्बी मर जाएंगे। जिस पर एलिस कहती है कि मैं तुम पर भरोसा क्यों करूं, तुम तो सब कुछ तबाह करके खुश थी। जिस पर रेड क्वीन कहती है कि मुझे इंसानियत को बचाने के लिए बनाया, पर मैं तुम्हें बता रही हूँ कि इस वक्त दुनिया में 4000 के करीब इंसान ही बचे हैं। अगर तुमने इन्हें 48 घंटे में नहीं बचाया तो सभी के सभी मारे जाएंगे और तुम्हें अम्ब्रेला कारपोरेशन को भी तबाह करना होगा, क्योंकि मैं अम्ब्रेला कारपोरेशन को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। जिस पर एलिस कहती है अगर तुम अम्ब्रेला कारपोरेशन को तबाह नहीं कर सकती तो मुझे इसका आइडिया क्यों दे रही हो। जिस पर रेड क्वीन कहती है कि मेरे अंदर हाल ही में एक फाइल अपलोड की गई है जिससे मेरे अंदर ये बदलाव आया है, जाओ और जाकर दुनिया को बचाओ। फिर एलिस इसकी वजह पूछती है, जिस पर रेड क्वीन कहती है कि रैक्यून की लैब में पहुंचे तुम्हें जवाब मिल जाएगा। फिर एलिस 48 घंटे का टाइम सेट करती है और रैक्यून सिटी की तरफ चल पड़ती है। एलिस कार में जा रही होती है कि एक जाल इस कार की टायर में फंस जाता है जिससे कार एक खंबे से टकरा जाती है और फिर एलिस एक बाइक की तरफ बढ़ती है, मगर इसका पांव एक वायर के फंदे में फंस जाता है जिससे वो हवा में लटक जाती है और अम्ब्रेला कारपोरेशन के कुछ सोल्जर आ जाते हैं, मगर एलिस सबको मार देती है और बाइक को स्टार्ट करती है जिससे उसे तेज करंट लगता है जिससे वो बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वो फोन कुछ लोगों के दरमियान पाती है और फिर यहाँ डॉक्टर आइजक आता है जिसे देखकर एलिस शॉक्ड हो जाती है क्योंकि वो तो डॉक्टर आइजक को मार चुकी होती है। फिर आइजक कहता है कि जैसे तुमने मारा था वो मेरा क्लोन था और फिर आइजक उससे पूछता है कि तुम रिक्यून सिटी क्यों जा रही थी, मगर एलिस उसे कुछ नहीं बताती। फिर आइजक एलिस को ट्रक के पीछे बांध देता है और भगाता है और एलिस के पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बी भी भाग रहे होते हैं। फिर एलिस मौका पाकर सोल्जर को मार डालती है और लड़ाई की आवाज सुनकर आइजक ऊपर आता है। फिर इन दोनों में जबरदस्त फाइट होती है। फिर एलिस ट्रक से एक बाइक बाहर निकालती है जिस पर आइजक कहता है कि ये बाइक बिना मेरी फिंगरप्रिंट के स्टार्ट नहीं हो सकती, जिस पर एलिस आइजक की उंगली काट लेती है और बाइक को स्टार्ट करके वहां से भाग जाती है। फिर आर्मर ट्रक से एलिस पर खौफनाक अटैक होता है मगर एलिस बचकर भाग जाती है, जिस पर आइजक अल्बर्ट को कहता है कि एलिस रक्यून सिटी आ रही है, तैयार रहना। जैसे ही एलिस रक्यून सिटी पहुंचती है कोई उसे हमला करके बेहोश कर देता है। जैसे ही उसे होश आता है तो देखती है कुछ लोग उसे मारने ही वाले होते हैं, तभी क्लेयर आ जाती है और एलिस को पहचान लेती है और कहती है कि ये अपनी ही है, इससे कोई खतरा नहीं है। फिर क्लेयर एलिस को बताती है कि मुझे भी अम्ब्रेला वालों ने पकड़ लिया था और मुझे लैब में ले जा रहे थे, जिस पर मैंने इन्हें मार दिया और फिर इन लोगों ने मुझे बचाया। फिर हम इनकी टीम में डॉग, रेजर, क्रिश्चियन और एबिगेल को देखते हैं। फिर एलिस इन्हें बताती है कि आइजक बहुत सारे ज़ॉम्बीज के साथ रक्यून सिटी आ रहा है और हमें इन्हें रोकना होगा ताकि हम लैब के अंदर से एंटीवायरस ला सकें, और दूसरी तरफ आइजक पूरी तैयारी के साथ इधर आ रहा था। फिर एलिस अपनी नई टीम के साथ आइजक का सामना करने की तैयारी शुरू कर देती है और फिर आइजक वहां पहुंच जाता है। फिर प्लान के मुताबिक क्लेयर और डॉग नीचे आते हैं। फिर एलिस अटैक का इशारा करती है। फिर आइजक की एक औरत को जो कि इन्फेक्टेड नहीं होती उसे एलिस की तरफ भेजता है, जिस पर एलिस गेट खोलकर उसे अंदर बुलाने का कहती है। ये सब आइजक का प्लान था। जैसे ही गेट खुलता है आइजक खुद उस औरत को मार डालता है और बहुत सारे ज़ॉम्बी अंदर घुस जाते हैं। क्लेयर और डॉग वहां से निकल जाते हैं। एलिस फ्यूल नीचे जाकर आग लगवा देती है जिससे ज़ॉम्बी जलकर मरने लगते हैं। फिर आइजक और एलिस के दरमियान खतरनाक फाइट शुरू हो जाती है। फिर आइजक
के ट्रक के ऊपर आकर फ्यूल कैन खाली करती है और ब्लास्ट कर देती है। फिर एक सोल्जर एलिस पर हमला कर देता है। एलिस उसे मारने के बाद ट्रक के अंदर जाती है मगर आइजक भाग चुका होता है। एलिस बाहर आती है और फिर अम्ब्रेला के सोल्जर को ट्रक के पीछे बांधकर ट्रक को भगा देती है, जिस पर ज़ॉम्बी इसके पीछे बढ़ जाते हैं। अब एलिस के पास सिर्फ 3 घंटे बाकी बचते हैं। एलिस लैब की तरफ जाने लगती है तो कुछ लोग जो आइजक के ट्रक में कैद थे वो भी साथ आने का कहते हैं, जिस पर एलिस इन्हें भी अपने साथ ले लेती है और लैब की तरफ क्वीन सिटी के नीचे चले जाते हैं। उस तरफ अल्बर्ट सिक्योरिटी को रेड क्वीन से वापस अपने हाथ में ले लेता है और खतरनाक जानवरनुमा ज़ॉम्बी को खोल देता है। फिर एलिस आगे बढ़ रही होती है कि उसे कुछ महसूस होता है और ये वही जानवरनुमा ज़ॉम्बी होते हैं जो इन्हें घेर लेते हैं और बहुत से ज़ॉम्बी कुत्ते भी वहां आ जाते हैं और इनमें से कुछ लोगों को मार डालते हैं कि लोग पानी में कूद जाते हैं और कुछ कुत्ते भी इनके पीछे कूद जाते हैं। जैसे ये पानी से बाहर आते हैं तो एक जानवर ज़ॉम्बी क्रिश्चियन पर अटैक करके उसे मार डालता है, मगर बाकी के लोग लैब की टनल तक पहुंच जाते हैं। जैसे जिस पर अल्बर्ट टनल सील करने का हुक्म देता है, जिसको रेड क्वीन सील करना शुरू कर देती है। इससे पहले कि टनल सील होती ये सब अंदर आ जाते हैं और एक ज़ॉम्बी एलिस पर अटैक कर देता है, मगर एलिस उसे पीछे दिखे देती है और वो मारा जाता है। और फिर एलिस के सामने रेड क्वीन आती है जो कहती है कि मैंने कहा था कि तुम्हें अपना जवाब रैक्यून सिटी में मिल जाएगा। फिर रेड क्वीन इन्हें एक फाइल दिखाती है जिससे एलिस को पता चलता है कि टी वायरस आइजक ने खुद फैलाया था ताकि दुनिया की सारी आबादी खत्म हो जाए और इसके बाद जो भी पैदा हो वो आइजक के बनाए हुए डिसिप्लिन और कंट्रोल के साथ पैदा हो और फिर आइजक अपनी मर्जी से दुनिया का निजाम चला सके। इस फाइल में आइजक ने साफ तौर पर इंसानों को खत्म करने का कहा था, जो कि रेड क्वीन की प्रोग्रामिंग के बिल्कुल उल्ट था। इसलिए रेड क्वीन एलिस की मदद करती है और फिर रेड क्वीन एलिस को ईयर पीस लगाने का कहती है और बताती है कि तुम्हारी टीम में कोई गद्दार भी है। फिर ये सब लोग आगे बढ़ते हैं और आइजक फिर से लैब की तरफ आ रहा होता है। फिर एलिस अपनी टीम के साथ एक बहुत बड़ी टरबाइन के पास आती है और इसमें से गुजरने लगते हैं, जिस पर अल्बर्ट टरबाइन चला देता है जिससे एलिस सबको निकाल लेती है। फिर एलिस देखती है कि किसी की नजर इन पर है, जिस पर एबिगेल सीसीटीवी की तरफ देखकर उसे उंगली दिखाती है। फिर अल्बर्ट टरबाइन को रिवर्स चलाता है, जिस पर टरबाइन इन्हें अपनी तरफ खींचने लगती है, जिससे सब लोग बच जाते हैं सिवाय एबिगेल के जो कि मारी जाती है। टरबाइन बंद हो जाती है, सब लोग एक बार फिर से आगे बढ़ने लगते हैं, मगर अल्बर्ट इन सबको अलग अलग कर देता है। एलिस जहां आती है वहां एक खौफनाक ज़ॉम्बी होता है जो एलिस पर हमला कर देता है, मगर एलिस उसे मार डालता है। फिर एलिस को डॉग नजर आता है जो अभी जिंदा था। दूसरी तरफ क्लेयर एक शीशे के चैम्बर में गिर जाती है और इसमें फंस जाती है और फिर क्लेयर एक बोल्ट के बारूद से धमाका करके शीशे को तोड़ डालती है और बाहर आ जाती है। फिर अल्बर्ट रेड क्वीन से कहता है कि इन्हें जगाओ और फिर आइजक भी लैब के बाहर आ जाता है। फिर एलिस लैब के इस हिस्से में आ जाती है जहां लेजर वेपन लगा होता है। यहाँ एलिस को कुछ हथियार मिलते हैं जिनसे वो एक गन डॉग को देती है और फिर लिफ्ट के जरिए ये नीचे आने लगते हैं और नीचे हम आइजक को देखते हैं। असल में यही असल आइजक होता है, यानी बाकी सब क्लोन थे। जिस पर एलिस कहती है कि मुझे जो भी मिला वो यही कहता था कि मैं ही असल आइजक हूँ, जिस पर आइजक कहता है कि सभी क्लोन ऐसा ही समझते हैं, तभी तो वो बेहतर काम कर पाते हैं। जिस पर आइजक कहता है कि एलिस तुम भी क्लोन हो, जिस पर एलिस चूक जाती है, कहती है कि नहीं मैं असल एलिस हूँ। तभी रेड क्वीन कहती है कि आइजक ठीक कह रहा है, तुम क्लोन वाली एलिस ही हो, असल एलिस ये है, यानी जेम्स मार्क्स की बेटी अलीसा मार्क्स। जिस पर एलिस बुरी तरह टूट जाती है, मगर अलीसा कहती है कि तुम एलिस का सबसे अच्छा रूप हो और तुम ही सबसे बेहतर हो और दुनिया में बच्चे बाकी लोगों को मरने में कुछ ही टाइम बाकी रह जाता है, यानी तुम जल्दी करो और एंटीवायरस हासिल करो। दूसरी तरफ अल्बर्ट की गन क्लियर के सर पर थी, इसलिए एलिस कुछ नहीं कर सकती, लेकिन अलीसा के पास कंपनी की हाफ पार्टनर होने की हैसियत से रेड क्वीन का कमांड था। जैसे ही वो कहती है कि अल्बर्ट यू आर फायर, इस पर रेड क्वीन उसे खतरा समझकर गेट के अंदर कुचल देती है और फिर डॉग एलिस पर फायर करता है, जिससे पता चलता है कि डॉग ही गद्दार था, मगर एलिस को इसका पहले ही पता चल गया था, इसलिए उसने खाली गन दी थी। एलिस डॉग को मारने लगती है, मगर इससे पहले ही क्लेयर आकर डॉग को मार डालती है और अब एलिस को वो एंटीवायरस हासिल करके छोड़ना था। इसके बावजूद के इसके साथ वो भी मारी जाती क्योंकि इसके अंदर भी टी वायरस होता है, मगर वो इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं करती और फिर डॉक्टर आइजक से फाइट करती है। डॉक्टर को मारना इतना आसान नहीं था क्योंकि वो खुद को बहुत ताकतवर और जदीद हथियारों से लेस कर चुका था और बहुत ताकतवर था। डॉक्टर आइजक एलिस और क्लियर को खूब मारता है और फिर एलिस को लेजर वेपन वाले चैम्बर में ले आता है, जहां आइजक एलिस को मारने के लिए कई तरह के पैटर्न का यूज करता है, मगर एलिस अपनी बेपनाह फुर्ती की वजह से बच जाती है। डॉक्टर आइजक एलिस को फिर से मारता है और लेजर से इसकी उंगलियां भी काट डालता है। इसी दौरान एलिस ने मौका पाकर आइजक की जेब में एक बम रख दिया था। इससे पहले कि वो उसे निकालता वो फट जाता है और एलिस एंटीवायरस लेकर भाग जाती है। जैसे ही एलिस लैब से बाहर जाती है कि आइजक
फिर से जिंदा हो जाता है। जैसे ही एलिस बाहर आती है तभी अल्बर्ट, जिसके हाथ में एक बम का रिमोट था, वो छूट जाता है और इससे ब्लास्ट हो जाता है और रियल वाली एलिस मारी जाती है और पूरी लैब भी तबाह हो जाती है। बाहर एलिस के सामने असल और क्लोन दोनों आइजक आ जाते हैं। फिर क्लोन वाला आइजक असल आइजक को देखकर शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि इसके मुताबिक सिर्फ वही बचा था, पर ऐसा नहीं था। फिर क्लोन आइजक असल को मार डालता है और ज़ॉम्बी भी आ जाते हैं और वो दोनों को खा जाते हैं। इससे पहले कि ज़ॉम्बी एलिस पर अटैक करते हैं, एलिस एंटीवायरस को छोड़ देती है, जिससे सब ज़ॉम्बी गिरकर मारे जाते हैं और एलिस भी गिरकर बेहोश हो जाती है। अगली सुबह एलिस जागती है और देखती है कि वो मरी नहीं है, जिस पर वो रेड क्वीन से पूछती है, जिस पर वो बताती है कि एंटीवायरस ने सिर्फ तुम्हारे अंदर टी वायरस को ही मारा है, ना कि तुम्हारे असली सेल्स को, इसलिए तुम जिंदा हो। इसके बाद रेड क्वीन एलिस को असल वाली एलिस की यादें देती है ताकि ये असल वाली एलिस की तरह जिंदगी गुजार सके। और यहाँ पता चलता है कि एंटीवायरस दुनिया में फैलने के लिए अभी काफी वक्त चाहिए, जिसका मतलब है कि अभी एलिस का काम खत्म नहीं हुआ और वो भी यहीं खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी आपको एक्सप्लेनेशन? प्लीज कमेंट्स करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।